क्या पीएम मोदी से भी ज्यादा दूर की सोचते हैं सीएम योगी? पीएफआई पर योगी की बात आखिरकार मोदी ने मानी, लेकिन 8 साल तक देर क्यों की थी? अब जिस पीएफआई का सफाया करने में जुटी है मोदी सरकार, उसे 10 साल पहले क्यों खत्म करना चाहते थे योगी? योगी जब सीएम भी नहीं बने थे, तभी से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, क्योंकि पीएफआई के बढ़ते कदम देश के लिए घातक हैं, ये साफ हो चुका था। ये बात तब की है जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से भाजपा के सांसद थे। तभी से भारत के खिलाफ पीएफआई भारत में ही रहकर बड़ा नेटवर्क बनाने में जुटा था और विदेशों में बैठे आकाओं के इशारे पर भारत में तमाम साजिशों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त भाजपा सत्ता में तो नहीं थी, लेकिन देश में अकेले योगी आदित्यनाथ ही थे जो इस संगठन के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। हालांकि अब पिछले 8.5 साल से मोदी प्रधानमंत्री हैं, अजीत डोभाल देश की सुरक्षा का जिम्मा संभाले हैं, उसके बावजूद पीएफआई पर एक्शन लेने में देर हुई और ये संगठन दिल्ली में बैठकर बारी बारी से देश के करीब 15 राज्यों में अपना नेटवर्क फैला चुका था। हाल ही में मिशन गजवाए हिंद को अंजाम देने के लिए यूपी, बिहार, असम समेत कई राज्यों में बड़े स्तर पर तैयारी चल रही थी। जब योगी की बात केंद्र में नहीं सुनी गई, तो उन्होंने सीएम बनते ही सबसे पहले आतंकी गतिविधियों पर लगाम कसनी शुरू की और प्रदेश में कई जगह एटीएस कमांडो सेंटर बनाने का मिशन शुरू किया था। ये बात साल 2006 की है, जब केरल में पीएफआई नाम के संगठन का गठन हुआ। उस वक्त देश में कांग्रेस की सरकार थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे। कहा जाता है कि मदरसों को छूट के नाम पर पीएफआई को बढ़ावा मिला। जब 2014 में भाजपा ने सरकार बनाई तो नजमा हेपतुल्ला को अल्पसंख्यक मंत्री बनाया गया था और शुरुआत में मोदी सरकार ने भी मदरसों के लिए खूब काम किया, लेकिन जो खेल चल रहा था वो मोदी सरकार नहीं समझ पा रही थी। हालांकि योगी आदित्यनाथ लगातार आवाज उठा रहे थे। बेशक उस वक्त योगी आदित्यनाथ यूपी की गोरखपुर सीट से सांसद थे, लेकिन उन्होंने तब से इसके खिलाफ मुहिम छेड़ दी थी और बार बार सबको बताया था, समझाया था कि पीएफआई देश का दुश्मन है। इसके बाद जब 2017 में योगी ने सीएम पद की शपथ ली तो सबसे पहले पीएफआई को देश में बैन करने की मांग उठाई, लेकिन अब तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया था। जबकि देश में सीए एनआरसी का विवाद हो, हिजाब या फिर मदरसों की बात हो, नुपुर शर्मा या फिर टी राजा के बयान हो, इन सब के विवादों को लेकर देश में हुए हंगामे और हिंसा के पीछे पीएफआई का ही हाथ माना जाता है, जिस पर यूपी में योगी ने ताबड़तोड़ एक्शन तो लिए, हिंसा फैलाने वालों को जिंदगी भर न भूलने वाला सबक भी सिखाया। हालांकि केंद्र की मोदी सरकार तब एक्शन में आई जब बिहार के फुलवारी शरीफ में पीएफआई के काले कारनामों का सच सामने आया कि कैसे पीएफआई देश में गजवाए हिंद पर काम कर रहा है। तब जाकर सरकार समझी देश में ज्यादातर सांप्रदायिक हिंसा और विवाद को बढ़ाने के लिए पीएफआई काम कर रहा था। यहाँ तक कि मुस्लिमों को भड़काकर गलत रास्ते पर ले जाने में काफी हद तक पूरा किया काम, जिसके दम पर देश भर में बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया। इतना ही नहीं, पीएफआई के इरादे पीएम मोदी और योगी को रास्ते से हटाने के भी रहे हैं, क्योंकि अब पीएफआई पर हुए एक्शन के बाद मिशन गजवाए हिंद का पूरा ब्लूप्रिंट जांच एजेंसियों को मिल चुका है, जिससे साफ है कि बार बार भारतीय सेना पीएफआई को लेकर जो रिपोर्ट दे रही थी वो 100% सच थी, क्योंकि नेपाल और बांग्लादेश बॉर्डर से सटे राज्यों में पीएफआई ने बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया था। दिल्ली से लेकर यूपी, बिहार, असम, केरल, बंगाल में भी संगठन विस्तार जारी था। हालांकि अब केंद्र की मोदी सरकार ने पीएफआई पर नकेल शुरू कर दी है, लेकिन अगर योगी की बात पहले ही सुन ली होती तो बात इतनी आगे न बढ़ती। लेकिन अभी सबसे बड़ा एक्शन अभी बाकी है। आपको क्या लगता है कि पीएफआई को बैन कर देना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं, ताकि सरकार तक आपकी आवाज पहुंच सके और सरकार इस पर फैसला ले सके। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों की राय जानने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, बोल बेधड़क।